आज अपन का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अभी इससे पिछली वाली वीडियो में अपन लोगों ने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो हमें पता चला था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसी भी बॉडी के मोशन में होने की वजह से होती है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसी भी बॉडी के किसी एक पोजीशन पे होने की वजह से होती है, या कह लो इसके कन्फिगुरेशन की वजह से होती है। कन्फिगुरेशन बोले तो उसकी शेप की वजह से होती है। तो यहां हम लिख सकते हैं एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी, एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कन्फिगुरेशन और इसी को बोलते हैं दैट इज शेप, यानी शेप की वजह से। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया जाता है, वो डिफाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन और ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो ना दो टाइप की होती है। एक तो बता दो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, जो पोजीशन की बात कर रहा हूं वो मैं बात कर रहा हूं एक हाइट पे ले जाने की, मतलब ये पोजीशन या ये पोजीशन या इससे ऊपर की पोजीशन। और कॉन्फिगरेशन या शेप की बात कर रहा हूं, उससे आप ऐसे इमेजिन कर लो कि कोई इलास्टिक है, कोई रबर बैंड है, उसने हमने खींच दिया। अब जब खींच दिया तो उसकी शेप चेंज हो गई, तो शेप चेंज होने की वजह से जो उसकी नई शेप आई है, अब उसके अंदर क्या होगा? उस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एक एनर्जी होगी, तो उससे हमने बोला पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। इसको ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसे बोल देते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसको बोल देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोल देते हैं मेरे भाई? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अपन को जो इस चैप्टर में पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी को, वो पढ़ना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को एक हाइट पर लेकर जाएंगे, उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, तो उसके अंदर कितनी एनर्जी होगी, जो कि कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अपन को क्या पढ़ना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हेडिंग लिख लेते हैं। जो मैं पढ़ना है वो क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होगी, क्या? एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, या कह लो ड्यू टू इट्स चेंज इन हाइट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी, एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन हाइट, उसकी हाइट में चेंज होने की वजह से जो एनर्जी पजेस होगी किसी भी बॉडी में, वो कहलाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हुआ मेरा भाई? तो अब बात आती है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करेंगे। जैसे कि आपको याद होगा काइनेटिक एनर्जी को हमने कैलकुलेट किया था 12mv² से, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, एनर्जी कोई भी हो, मैंने क्या बोला था, जितना आप किसी भी बॉडी पे वर्क कर दो वही वर्क उसके अंदर एज ए एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो सेम वर्क यहां कर दो कि यहां पर देखो कि एक बॉडी को एक इस वाली हाइट से इस हाइट तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। जितना वर्क डन आपको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ले जाने में करना पड़े, वही उस पोजीशन की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। क्लियर है मेरे भाई? तो थोड़ा सा वर्क डन निकाल लेते हैं यहाँ पे। लेट्स से ये अपन का पॉइंट है ए और ये अपन का पॉइंट है बी। ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है इस जगह पे जिसका मास है m। क्लियर है मेरे भाई? अब एक बात बताओ, हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। कहां निकालनी है? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो हम क्या करें? हम इस बात को कैलकुलेट कर ले कि इस बॉडी को ऊपर ले जाने में कितना वर्क डन होगा, वही वर्क डन स्टोर हो जाएगा एज पोटेंशियल एनर्जी। तो निकालते हैं। अब देखो, वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अब आप लोगों ने पढ़ रखा है भाई, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इस बॉडी को जब नीचे से फोर्स लगाओगे, कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? जितनी उस बॉडी का वेट है, ज्यादा भारी है ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और ज्यादा भारी और ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, हल्की है कम फोर्स लगानी पड़ेगी। तो मेरे भाई जो हम फोर्स लगाएंगे ऊपर को, वो किस पर डिपेंड करेगी? उसके वेट पे। तो जब उसके वेट पर डिपेंड करेगी तो हम कहेंगे कम से कम फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी? कम से कम फोर्स लगानी पड़ेगी उस बॉडी के वेट के बराबर।
तो देखते हैं अगर इस बॉडी का मास m है और g एक्ट कर रहा है तो इस बॉडी का जो वेट होगा वो mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो जितना इसका वेट नीचे को एक्ट कर रहा है उतनी हमें नीचे से फोर्स लगानी पड़ेगी भाई ऊपर की तरफ, ताकि ये ऊपर मूव कर सके। तो हमने जो फोर्स लगाई वो किसके बराबर लगाई, इसके वेट के बराबर लगाई जो कि mg नीचे की तरफ लग रहा है। क्लियर है मेरे भाई? तो देखते हैं, हमने फोर्स F लगा दी। अब मान लो कि जो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया वो किया h। अब ये ऑब्जेक्ट आ गया मेरे भाई यहाँ पर, जो ये ऑब्जेक्ट है उठ के कहाँ आ गया, इस जगह आ गया। तो देखते हैं वर्क कितना हुआ। फोर्स कितनी लगाई हमने, mg के बराबर। फोर्स कितनी लगाई, mg के बराबर। कितना डिस्टेंस चला फोर्स लगने की वजह से, भैया h डिस्टेंस चला, तो वर्क डन आ गया आपका mgh। क्या आ गया, mgh। अब बात आती है वर्क डन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। अब एक बात बताओ, फोर्स क्या लगाई है ऊपर की तरफ, जब फोर्स ऊपर लगाई और डिस्प्लेसमेंट भी कहां हुआ, ऊपर की तरफ। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो तो वर्क डन क्या आता था, वर्क डन आता था पॉजिटिव। तो ये आ गया पॉजिटिव। तो ये हमारा आ गया वर्क डन, जो कि इस बॉडी को इस पोजीशन से h हाइट तक ले जाने में किया गया है। तो यही वर्क डन इसमें स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या मैं यहां से ये बात नहीं कह सकता कि जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mgh। पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, क्योंकि जितना वर्क उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो कंक्लूजन ये निकला कि ए पॉइंट पर किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, यानी कि अगर उस बॉडी का मास m हो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हो और h हाइट तक लिफ्ट किया गया हो तो उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। क्लियर है मेरा भाई? यानी कि पोटेंशियल एनर्जी किस किस पर डिपेंड कर रही है, m पे, g पे और h पे। अब भाई g तो कांस्टेंट होता है अपनी अर्थ पे जो कि 9.8 है, तो g को तो हटा दो, यानी m और h जितनी ज्यादा भारी उतना ज्यादा वर्क, उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी। जितना ज्यादा h जितनी ज्यादा हाइट तक ले जाओगे उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा तो उतनी ज्यादा उसमें एनर्जी स्टोर होगी। तो कंक्लूजन निकला जितनी ज्यादा भारी हो और जितनी ज्यादा ऊंचाई तक ली जाए, तो जितनी ज्यादा ऊंचाई बढ़ा दो उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। क्लियर है मेरे भाई? तो यही अपन का टॉपिक था कि पोटेंशियल एनर्जी किसी की बॉडी की कितनी होती है और किस पॉइंट पर कैसे कैलकुलेट होती है। क्लियर है? अब चूंकि ये भी एक एनर्जी है, सेम एज काइनेटिक, सेम एज हीट एनर्जी, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। तो ऐसा यूनिट क्या होगी, इसकी भी जूल होगी, क्योंकि एनर्जी कोई भी हो मेजर जूल में करते तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसी आएगी 100 जूल, 500 जूल, 1000 जूल। ठीक है, तो बस पोटेंशियल एनर्जी से इतना पता चल गया, यानी क्या ग्रेविटी से पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटी से पोटेंशियल एनर्जी से पता चल गया कि भाई बॉडी को लिफ्ट किया जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी से पता चल जाता है बॉडी को मूव कराया जा रहा है। ठीक है भाई? तो अब लास्ट में एक चीज और मैं आपके लिए छोड़ देता हूं कि क्या अगर पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी ना भाई। तो बस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लो, एनर्जी ना तो कभी बनती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है। अगर एनर्जी कहीं बढ़ रही है तो कंफर्म है कहीं ना कहीं एनर्जी कम हो रही होगी, और कहीं ना कहीं एनर्जी कम होती हुई दिख रही है तो समझ लो कम से कम कहीं ना कहीं एनर्जी बढ़ रही होगी। तो एनर्जी ना तो बनाई जा सकती ना घटाई जा सकती, सिर्फ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। तो क्लियर है मेरे भाई? तो अब ध्यान रखना, जब इसे ऊपर भेज रहा था ना जब मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ भेज रहा था तो ऐसा नहीं था कि काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, बस फर्क इतना था कि हम काइनेटिक एनर्जी की स्टडी नहीं कर रहे थे। जब ऊपर भेजा तो काइनेटिक एनर्जी तो थी, मोशन नहीं हो रहा मेरे भाई, हो रहा है ना। तो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो इट डिपेंड्स कि आप किस एनर्जी की स्टडी कर रहे हैं। तो जब ये बॉडी ऊपर जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी इसकी कम होती जाएगी, और जैसे इस पोजीशन पर पहुंच जाएगी तो इस पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ मोशन हो गया बंद, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी बदल गई पोटेंशियल एनर्जी में। तो ऐसा समझ लो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में जो एनर्जी लगी वो तो थी काइनेटिक, और इस पॉइंट में सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी बदल गई पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस मोशन के दौरान काइनेटिक भी थी, पोटेंशियल भी थी। कॉन्सेप्ट समझ आया कि भाई एनर्जी बनती घटती नहीं है, ऐसा नहीं है काइनेटिक है तो पोटेंशियल नहीं होगी, पोटेंशियल तो काइनेटिक नहीं होगी, हर कोई एनर्जी हो सकती है, बस इट डिपेंड्स कि आप किस पर फोकस कर रहे हो। जैसे कि अब आपको याद आया, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने पिछली वीडियो में एक पॉइंट बात डिस्कस की थी कि जब हमारी कार होती है उसकी स्पीड जितनी बढ़े
उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो मैंने बोला था कि मेरे एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था कि सर जब कार चलती है तो एनर्जी कंज्यूम करती है, एनर्जी खर्च करती है, और आप कह रहे हो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ऐसा कैसे? तो मेरे भाई वहां यही तो हो रहा था, जो हमारी पेट्रोल और डीजल की फॉर्म में एनर्जी वो तो कम होगी। अगर आप गाड़ी ज्यादा देर चलाओगे या गाड़ी ज्यादा स्पीड से चलाओगे तो आपका डीजल तो कम होगा, माने डीजल वाली एनर्जी कम हो गई। वही डीजल वाली एनर्जी जो कम हुई वो आपकी बदल जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो समझ आ गया कि कार की स्पीड बढ़ने पर एनर्जी खर्च होती है कि बढ़ती है? भाई न घटती है ना बढ़ती है, बस फर्क इतना है जब डीजल कम होता जा रहा है तुम्हारा, यानी ये वाली एनर्जी तो घट रही है और वो वाली एनर्जी बढ़ रही है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप देख लो कि घटने वाली एनर्जी पे फोकस करना है या फिर बढ़ने वाली पे करना है। ठीक है भाई, ये वही वाली बात होगी, आधा गिलास पानी से भरा हुआ है, अब चाहो तो कह लो कि भाई आधा गिलास खाली है, चाहे कह लो आधे गिलास में पानी है, ये तुम्हारे ऊपर है। तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट आई थिंक समझ में आ गया होगा कि एनर्जी जब भी कहीं बढ़ती हुई दिखे तो समझ जाना कंफर्म एनर्जी कहीं ना कहीं घट रही होगी। तो हो सकता है मैं देखूं एनर्जी को घटते हुए, तो मैं देख रही हूँ एनर्जी को बढ़ते हुए। तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये अपन का कंसेप्ट था। अगर अब भी तुम्हारे मन में कोई डाउट रह गया वो मेरे भाई तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता देना, ठीक है? तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा ना, नेक्स्ट वीडियो इसी में लाऊंगा कि किसी भी पॉइंट पर एनर्जी कांस्टेंट रहती है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। अगर मैं बात करूं इस वाले मोशन के अंदर तो हर पॉइंट पर एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। हाँ, ये हो सकता है कि किसी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो, लेकिन हर पॉइंट में एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ना वो बढ़ेगी ना वो घटेगी। ये मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। क्लियर है मेरे भाई? ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।